ऐसे शख्स का नाम सुना है जो 1000 साल पहले दुनिया को वो सच बताने वाला था जो बाद में यूरोप ने अपना कर रेवोल्यूशन चला दिया? नहीं। कौन था वो? अल जहीज, एक मुस्लिम जीनियस, बसरा से था, पूर था, लेकिन उसका दिमाग आज भी दुनिया के साइंटिस्ट कंफ्यूज कर देता है। वो क्या करता था? वो लिखता था, ऑब्जर्व करता था और चीजें समझता था जो उस जमाने के लिए इम्पॉसिबल थी। क्या उसने कोई थ्योरी दी थी? हाँ, एक ऐसी थ्योरी जिसे दुनिया आज एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानती है। मतलब वो डार्विन से पहले ये सब कह गया? बिल्कुल। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज भी पार्टी न 15 में लिखी। अल जाहिज ने 800 सी के आसपास लिखा कि मखलूक जिंदा रहने के लिए फाइट करती है। जो ताकतवर है वो सरवाइव करता है, जो कमजोर है वो खत्म हो जाता है। ये तो एग्जैक्टली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। हाँ, और सबसे अजीब बात, उसने ये कॉन्सेप्ट्स एनिमल्स को देखकर समझे। इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस, सबके बारे में लिखा। उसने ये सब किस किताब में लिखा? एक मैसिव किताब अल हयावान, द बुक ऑफ एनिमल्स, 7 वॉल्यूम्स में ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर, एडेप्टेशन की सब कुछ। उसका असल नाम क्या था? अबू उस्मान अम्र इब्न बहर, लेकिन लोग यूज अल जहीज कहते थे क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी उभरी हुई थी। वो कहाँ का था? बसरा असद, इराक का, और काफी गरीब बैकग्राउंड से था। कहता था कि इल्म हासिल करने के लिए पैसे की नहीं, जुनून की जरूरत होती है। तो वो किताबें कैसे खरीदता था? मछली बेचता था, अतईत साबी सीता, और जितने पैसे मिलते उनसे किताबें खरीदता, दिन भर पढ़ता, रात को लिखता। उसकी लिखने की स्टाइल कैसी थी? उसका अंदाज ह्यूमरस था, फनी एग्जाम्पल्स देता था, सार्केज्म यूज करता था और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान और लॉजिकल बनाता था। वो सिर्फ एनिमल्स के बारे में लिखता था क्या? नहीं, उसने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, सोसाइटी, हर टॉपिक पे लिखा। तो क्या उसका काम यूरोप तक गया? गया तो सही, लेकिन उन्होंने उससे एक्नॉलेज नहीं किया। बाद में यूरोपियन स्कॉलर्स ने एवोल्यूशन को डार्विन का डिस्कवरी बना दिया। मतलब ओरिजिनल आइडिया अल जहीज का था। एग्जैक्टली। वो ऑब्जर्व करता था कि कैसे एक एनवायरनमेंट किसी मखलूक को शेप करता है। वो कहता था, अगर एक स्पीशीज एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होती तो वो मर जाती है। क्या उसका ये काम प्रिजर्व्ड है? कुछ किताबें बची हैं, लेकिन बहुत कुछ खो गया है। टाइम और वर ने काफी इल्म छीन लिया हमसे। वो किस साइंटिफिक प्लेस से जुड़ा था? हाउस ऑफ विजडम, बगदाद में एक इल्म का मरकज जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स मिलते थे। वहां उसने अपना बहुत वक्त गुजरा। क्या उसकी मौत नॉर्मल थी? नहीं, अजीब और दर्दनाक। कहते हैं कि उसके ऊपर किताबें गिर गई थी जब वो अपनी लाइब्रेरी में था और उसी में उसका इंतकाल हो गया। एक इल्म से मोहब्बत करने वाला शख्स और उसी इल्म ने उसकी जान ले ली। हाँ, पर क्या अजीब बात है ना, वो किताबें जिसमें उसने दुनिया का सच लिखा वही उसके ऊपर गिर गई। लोग आज भी उसका नाम नहीं जानते। बिल्कुल, हम सिर्फ डार्विन का नाम याद रखते हैं, लेकिन अल जहीज जैसे लोगों ने जमीन तैयार की थी। आज के जमाने में अगर कोई अल जहीज जैसे सोचने लगे तो दुनिया बदल जाए। हाँ, लेकिन आज हमें उन्हें याद करने की जरूरत है, न सिर्फ हिस्ट्री के लिए बल्कि इंस्पिरेशन के लिए। इस्लामिक गोल्डन एज के वो रतन जिन्होंने साइंस को रोशनी दी, लेकिन हम उन्हें भूल गए। अगर आपको लगता है कि अल जहीज का काम दुनिया तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाओ। और याद रखो, इल्म का असली मतलब है देखना, सोचना और सीखना, जैसे अल जहीज करता था।